काफी बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले को लेकर सामने आई है, जहां ज्ञानवापी मामले को लेकर कई दिनों से कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो बता दें कि आज की सुनवाई में 51 बिंदुओं पर हिंदू पक्ष ने अपनी परिस्थिति सामने रखी है। 51 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और साथ ही आज की सुनवाई के बाद अभी अगली सुनवाई 12 जुलाई के लिए तारीख पर मुकम्मल की गई है। तो इसी के साथ अधिक ज्ञानवापी मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। हम उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ। आसिफ, आपको आवाज आ रही है? तो ज्ञानवापी मामले में कई दिनों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष में आपस में काफी बातचीत कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर के ये मामला कोर्ट में काफी गंभीर बन गया था, जिसको लेकर के सुनवाई भी 23 मई से लगातार चल रही है और साथ ही इस सुनवाई को आगे भी बढ़ाई जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है और साथ ही कई मामले भी सामने आए। उसमें कई संतों ने भी और कई मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी अपनी अपनी प्रक्रिया दी है। तो इसी के साथ आज की तारीख में जो सुनवाई होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही आज के बाद अगली तारीख 12 जुलाई को मुकम्मल की गई है, जिसके बाद अब अगली तारीख को क्या होना है ये सब बात की बात होगी। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। आसिफ, आवाज आ रही है आपको? आसिफ, आज की जो सुनवाई हुई थी ज्ञानवापी मामले को लेकर के क्या क्या हुआ उस सुनवाई में? आसिफ, आज की जो सुनवाई हुई ज्ञानवापी मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई में क्या क्या मामला सामने आया था? आसिफ, आप सुन पा रहे हैं? आसिफ, आज जो ज्ञानवापी मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई हुई है, आपसे जानकारी चाहते हैं। आसिफ, आवाज आ रही है आपको? आसिफ, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सपना। आसिफ, आवाज आ रही है आपको? बहुत स्लो आ रही, बहुत ज्यादा स्लो। आसिफ, आज जो ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो पूरे मामले को आप विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल सपना, बता दूं कि आज वाराणसी ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी कर ली गई है और इस मामले में 12 जुलाई को जो है सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि सोमवार को सुनवाई के क्रम में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से किए गए 52 बिंदुओं पर अपनी दलील पेश कर दी। और आपको बता दूं कि अब 12 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जीरा के बाद कोर्ट का फैसला आ सकता है। और ज्ञानवापी मस्जिद में माता सिंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर दर्ज किए गए केस की पोषिता पर भी फैसला आना बाकी है। वकील विष्णु जैन ने सुनवाई के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी कराई गई है। 9 बिंदुओं पर कुछ सबमिशन करना है। उन्होंने बीच में कुछ छुट्टियां पर तमाम बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की तारीख तय की है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपना पॉइंट रखेगा। इस केस में ला पॉइंट पर अपनी बात रखेगा और उन्होंने दावा किया है कि हिंदू पक्ष काफी मजबूत है। ऐसा
जो है हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है और उनका कहना है कि हमने अपना पॉइंट काफी मजबूती से रखा है। विष्णु जैन ने यह भी मीडिया को बताया है कि केस में जो भी पॉइंट रखे हैं वह तथ्यों के आधार पर रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अन्य मामलों को देखते हुए यह दावा उन्होंने किया कि मामले में उनका पक्ष काफी मजबूत है। और विष्णु जैन ने कहा कि 1947 को ज्ञान माफी का स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें सर्वे रिपोर्ट काफी अहम हो सकता है। जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है इसको लेकर भी वकीलों ने अपना पक्ष रखा। और सपना आपको बता दूं कि मामले की सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों के 49 लोग मौजूद रहे। कोर्ट में मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर भी फैसला होना बाकी है। जिला जज की कोर्ट के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी क्योंकि यह मामला काफी संवेदनशील है, काफी चर्चित है और पूरे देश में जो है इसको लेकर सभी की नजरें गड़ी हुई थी। और हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञान माफी मस्जिद को लेकर 12 बिंदु रखे गए हैं। इसमें से 36 बिंदुओं पर पहले ही मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी बात रखी जा चुकी है। सोमवार से होने वाली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष 37वें बिंदु से अपना पक्ष रखेगा। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी 52 बिंदुओं पर अपनी राय रखने में 2 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से भी जवाब दिया जा सकता है। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है अपना फैसला सुनाएगी। और आपको बता दूं सपना कि हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि उनकी कोई बातों में कोई कमी नहीं है, उन्होंने मजबूती से पक्ष रखा है, उनके दावों में दम है। कोर्ट में अगर मुस्लिम पक्ष सभी 52 बिंदुओं पर अपनी बात पूरी कर लेता है तो पक्ष वह अपने पक्ष रखेंगे, ऐसा हिंदू पक्ष के वकील का दावा किया जा रहा है। और हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है कि ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे के दौरान जो है डमरू, दीप आदि मिले हैं। और इस मामले के बाद हिंदू पक्ष की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की पूजा पद्धति के सामग्रियों के मामले आने के बाद जो है अब उन्हें पूजा की अनुमति भी मिलेगी। और सपना यह भी बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद केस पर वाराणसी के जो अदालत है उसमें 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी और हिंदू पक्ष की वकीलों से पेश की जाने वाली दलीलों को सुना जाएगा। और यह दलील 12 जुलाई को दी जाएगी। और इसके पूरा होने के बाद जो है हिंदू पक्ष भी अपनी दलील रखेगा और मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें बची हैं वह भी रखी जाएगी। जी सपना। आसिफ, कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया क्या थी? जी बिल्कुल, बता दो कि जो सुनवाई के दौरान जो है 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और जो है जो सबूत थे उसे पेश किए। वही दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील भी जो है डटे रहे। प्रकरण की सुनवाई शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष के 3 वकीलों के नाम हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो हिंदू पक्ष की तरफ से वकीलों के नाम बदले जा रहे हैं। और इस मामले में मुख्य पक्षकार विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि हिंदू पक्ष के पैनल में वकील हरिशंकर जैन, मदन मोहन यादव और सुधीर त्रिपाठी वकील नहीं होंगे। इनका वकालत नामा निरस्त करने का पत्र 4 जुलाई को सुनवाई शुरू होने पर अदालत में दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो सुनवाई चल रही थी और इसमें दलील एक तरफ जो है मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी दी है और जो दलील आगे 12 जुलाई को रखी जाएगी उसको सुनने के बाद माना जा रहा है कि 12 जुलाई को कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। और इस मामले में जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी की जा रही है। हालांकि जो है फैसले और सुनवाई के दौरान जो है लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से
छावनी में तब्दील भी कर दिया गया था। तो माना जा रहा है कि सरकार भी यूपी सरकार इस सुनवाई को लेकर काफी संवेदनशील है और संवेदनशील मामला भी है। तो ऐसे में बड़ी जो है सख्ती के साथ सरकार पेश भी आएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने के निर्देश दिए गए। जी सपना। आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कि कैसे आज की सुनवाई में क्या क्या पक्षकार और विपक्षकार दोनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही, और साथ ही क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है इसलिए काफी संवेदनशीलता से इस मामले को देखा जा रहा है और कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती सख्त थी। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।